हेलो स्टूडेंट्स, फॉर लेसन ओवर किए हमने और अभी हम फिफ्थ पोएम कर रहे हैं जिसका नाम है भारत शिर रत्न भरत। भारत शिर रत्न मतलब भारत के शिर का रत्न मतलब डायमंड, और वो है भरत। ये पोएम है, लेकिन हमने ये एट्थ में ये एक चैप्टर पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा था जो लायन के बच्चे का सिंह के शावक के दांत गिनने थे। आपको ये थोड़ी पूर्व भूमिका बता देती हूँ इसकी, कि जो दुष्यंत राजा का बेटा था और लायन के दांत गिनने वाला वो जो हमारा चैप्टर आया था ना, उसी चैप्टर का ये पार्ट है। मतलब दूसरा पार्ट है कि वो बच्चा कैसा था और उसके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसी भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अभी हम थोड़ा लेखक कवि के बारे में करेंगे। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म हुआ था 1889 और उनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य सुंगनी साहू के परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडिल के आगे पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविता को उन्होंने विकास से उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामयनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनके उत्तम काव्य कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजात शत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक है। कंकाल तथा तितली उनके 2 उपन्यास है। आंधी एवं आकाशदीप उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि है। उनकी कविता में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। प्रस्तुत कविता चित्राधार से ली गई है। कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। शेर के मुंह में दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत नाम से जाना गया और इसी नाम से भारत देश का नामकरण भारत हुआ था। ऐसे चलो अब हम पोयम को सविस्तार पढ़ेंगे। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर मुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल में देख कर, गिन लूंगा तेरे दांतों को है, भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है, देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, छंडी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी कीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा अरे भाग जा, यहाँ कौन यह वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। बहुत ही अच्छी पोयम है। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, ऐसा कौन बालक है यहाँ पे जो शेर के बच्चे को, शिशु मतलब छोटा बच्चा और सिंह से मतलब शेर के छोटे बच्चे से खेलता है, ऐसा कौन ऐसा है। आर्यवृंद के सुंदर मुखमय भाग्य सा। स्टूडेंट पेंसिल हाथ में लेना, जो जो वर्ड मीनिंग आपको बताए गए वो आपको बुक में लिखना है। आर्य यानी उत्तम, वृंद यानी दल, उत्तम आर्य यानी उत्तम कुल, वृंद यानी दल। तो उत्तम कुल का जो दल है, ग्रुप है, ये सुंदर सुखमय भाग्य सा।
सुंदर सुख वाले भाग्य वाला, ऐसे कहता है उसको लेकर निज गोद में, कि ये एक बच्चा है और निज मतलब खुद के गोद में लेकर कहता है, क्या कहता है, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को। कि ये छोटा बच्चा कोई आर्य परिवार से होगा, आर्य के कुल में से होगा, क्योंकि शेर के बच्चे को गोद में बिठा कर वो कहता है कि तू मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा ऐसे। भले देखूं कैसे यह कुटिल कठोर है, कुटिल यानी निष्ठुर, कुटिल यानी दुष्ट और कठोर यानी निष्ठुर। देख वीर बालक के इस औद्धत्य को। क्या कहा गया है कि मैं ऐसे कहा कि देखो ये तुम्हारे दांत कितने कुटिल और कठोर है, सख्त है, मतलब आप स्ट्रॉन्ग है ऐसे। हाँ, तो देख वीर बालक की इस औद्धत्य को। औद्धत्य मतलब धृष्टता, मतलब उसका बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार ऐसे। तो कि इस बहादुर की इस बालक की धृष्टता तो देखो। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। क्या कहता है, सिंह ने फिर ये दहाड़ने लगी है उसको। ये बाधा यानी कि विघ्न, क्रीड़ा यानी खेल। देख वीर बालक की ये जो दुष्टता को देखकर लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। दहाड़ने लगी, गरजना मतलब दहाड़ना। क्या कहती है कि सिंहनी दहाड़ने लगी। फिर यह देखकर बालक गुस्से से कहता है, रोष मतलब गुस्सा। बाधा देगी क्रीड़ा में, बाधा मतलब विघ्न, अगर तू मुझे खेलने में विघ्न पैदा करोगी या तो खेलने नहीं दोगी तो तू कभी मार खाएगी और तुझे मैं नहीं दूंगा। कि यदि तू मेरे इस खेल में दखल करेगी तो तू कभी मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। चली जा अरे भाग जा, आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है। वो शेरनी को बोलता है कि चली जा यहाँ से, डांटते हुए, तू यहाँ से भाग जा जल्दी से। फिर कवि ऐसा बोलते हैं, ओहो वाह, क्या ये कौन वीर बालक है। यहाँ पर कवि के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है। क्या भाव उत्पन्न होता है कि ऐसा करने वाला ये वीर बालक कौन है जो शेर के बच्चे से खेल रहा है। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, इसी वर भूमि की कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। यही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि इतना वीर, निडर, निर्भय क्या भारतवासी आप जानते हो कि ये कौन है बालक। फिर कहते हैं कि यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, इसी की, कि हमारे ये वही भारत बालक है जिसे हमारे देश का नाम संज्ञा यानी कि नाम इसी के नाम से पड़ा है। इसी वर भूमि की मतलब उत्तम देश की, हमारा वर भूमि यानी उत्तम देश हमारा। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, मतलब कश्यप ऋषि के गुरुकुल में इसने शिक्षा ली थी। आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, आश्रम में बड़ा हुआ, कानन यानी जंगल में घूमता रहा, निज माता की गोद में मोद भरता हुआ। मोद यानी कि आनंद, क्योंकि उसको सिर्फ माँ का ही, जब बचपन में सिर्फ माँ का प्यार मिला था, तो वो खुद निज यानी खुद की माता की गोद में वो आनंद भरता हुआ रहता था, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश।
दुर्दैवस मतलब दुर्भाग्य से। जो उस ऐसी माता के साथ वो आनंद से रहता था कि जो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। तो वो जिस जंगल में खेलता था उस जंगल में जो शेर के बच्चे थे वो सभी उस सहचर यानी साथ में चलने वाले। तो वो हमेशा शेर के बच्चों के साथ खेलता था, उसके साथ चलता था। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर, यह निर्भीक यानी कि निर्भय, पहले भी ऊपर उसका आंसर दिया है। प्रवीर यानी कि बलवान, ये निर्भय और ऐसा बलवान था जो शेर के बच्चों के साथ घूमता रहता था। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से, भुजदंड यानी कि भुजाओ रूपी दंड से, ऐसे बल ऐसे क्या बोलते ताकतवर बाहों, भुजा यानी बाहें, तो वो अपने बलशाली बाहों से ऐसे निर्भय होकर बल घूमता रहा। भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, उसने सबसे पहले भारत का साम्राज्य स्थापित किया। यही वीर यह बालक है दुष्यंत का। ऐसा वीर, धीर, बलवान, निर्भय, इसमें इस बालक में इतने गुण हैं कि उसने भारत का साम्राज्य स्थापित किया। और यही वीर बालक है जिसके पिता का नाम दुष्यंत था। भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। और ये बालक कौन है आप जानते हो? भारत का शीर रत्न है। शीर रत्न पहले भी बोला, पोयम का मैंने जब नाम लिया तब उसका मीनिंग समझाया कि शीर यानी मस्तक, रत्न सिर, भारत का शीर रत्न तो मस्तक पर धारण करने वाला डायम रत्न है। एक अमूल्य हीरा है वो, जिसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता। तो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छी पोयम थी। इसमें हमें पता चला कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। तो ऐसा धीर, वीर, सूरवीर, बलवान, हिम्मतवान, जो भी बोलो आप, धैर्यवान, निडर, जो बचपन से ही शेर के बच्चों के साथ खेलता था, ऐसे पुरुष के, ऐसे व्यक्ति के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा। वो सही है कि हमारे देश में ऐसे लोगों ने जन्म लिया था। ये पोयम यहाँ पर ख़त्म होती है। आशा रखती हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये वर्ड मीनिंग जो दिए हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपको वर्ड मीनिंग याद रखने, क्योंकि कभी न कभी ये आपको समानार्थी शब्द जो हम बोलते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो पूरा होता है। अस्तु।